महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। अयोध्या कांड में अभी दूसरा सर्ग चल रहा है। पिछले दिनों महाराज दशरथ जी अपने सभी मित्र मंडलियों को, अन्य जो राजा थे उस समय, सबको बुलाए। केवल कैकेयी देश और महाराज जनक, इन दो राजाओं को छोड़कर लिखा है कि सबको बुलाए और सबके बीच में घोषणा की कि अब भगवान राम को राजा बनाया जाएगा और कल ही बनाया जाएगा, ये निश्चय हो गया। और यह सुनकर सभी खुशी हो गए। लिखे हैं कि समस्त जन समुदाय की स्नेहमयी हर्ष ध्वनि सुनाई पड़ी। वह इतनी प्रबल थी कि समस्त पृथ्वी को कपाते हुई सी जान पड़ी। इसका मतलब है कि सभी खुश हो गए यह सुनकर कि भगवान राजा बनेंगे। आगे कहते हैं, तस्य धर्मार्थ विदुषो भावमाज्याय सर्वशः ब्राह्मणा बल मुख्याश्च पौरजानपदैः सह समेत्य ते मंत्रयितुं समतागत बुद्धयः उत्चुश्च मनसा ज्ञात्वा वृद्धं दशरथं नृपम्। धर्म और अर्थ के ज्ञाता महाराज दशरथ के अभिप्राय को पूर्ण रूप से जानकर संपूर्ण ब्राह्मण और सेनापति नगर और जनपद के प्रधान व्यक्तियों के साथ मिलकर परस्पर सलाह करने के लिए बैठे और मन से सब समझकर जब वे एक निश्चय पर पहुंच गए, तब बूढ़े राजा दशरथ से इस प्रकार बोले। लोग जो जितने आए थे अन्य राजागण, अनेक वर्ष सहस्रो वृद्धस्त्वमसि पार्थिव स रामं युवराजानम अभिषिञ्चस्व पार्थिवम्। पृथ्वीनाथ, आपकी अवस्था कई हजार वर्षों की हो गई, आप बूढ़े हो गए, अतः पृथ्वी के पालन में समर्थ अपने पुत्र श्री राम का अवश्य ही युवराज के पद पर अभिषेक कीजिए। अब सबने ये निश्चय कर दिया कि आप इनका अभिषेक कर दीजिए, अच्छी बात है। और यहाँ लिखा हुआ कि कई हजार वर्ष आपके हो गए। देखिए, ये जो बातें हैं ना, ये बातें सही नहीं है, वेदानुकूल नहीं है। वेद में लिखा है त्रायुषम जब लगने कश्यपस्य त्रायुषम, साधारण उम्र तो बताया, जीवेम सरदा शतम, 100 वर्ष की आयु बताई गई, और अधिक से अधिक 400 वर्ष की आयु बताई गई। तो 400 वर्ष से अधिक कोई भी इस शरीर को लेकर जी नहीं सकता, वेद ऐसा कहता है। पर इसमें कहा गया कई हजार वर्ष, और पीछे लिखा कि 60,000 वर्ष के हो गए थे राजा दशरथ जी। 60 वर्ष का व्यक्ति कैसे इस संसार में रहेगा? ये वेद के विरुद्ध बातें हैं। तो इस पर थोड़ा सा विचार सबको करना चाहिए, खास करके विद्वानों को तो जरूर सोचना चाहिए। अब आगे कहते हैं, इच्छा मोहि महाबाहुं रघुवीरं महाबलं गजेन महतायांतं रामं छत्रावृताननं। रघुकुल के वीर महाबलवान महाबाहु श्री राम महान गजराज पर बैठकर यात्रा करते हों और उनके ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ हो, इस रूप में हम उनकी झांकी करना चाहते हैं। सबका ये निश्चय हुआ। इति तद्वचनं श्रुत्वा राजा तेषां मनः प्रियम् अजानन्निव जिज्ञासुरिदं वचनमब्रवीत्। उनकी यह बात राजा दशरथ के मन को प्रिय लगने वाली थी। इसे सुनकर राजा दशरथ अनजान से बनकर उन सबके मनोभाव को जानने की इच्छा से इस प्रकार बोले। श्रुत्वैतद्वचनं यन्मे राघवं पतिमिच्छथ राजानः संशयोऽयं मे तदिदं ब्रूत तत्त्वतः। राजागण,
मेरी यह बात सुनकर जो आप लोगों ने श्री राम को राजा बनाने की इच्छा प्रकट की है, इसमें मुझे यह संशय हो रहा है जिसे आपके समक्ष उपस्थित करता हूँ। क्या संशय हो रहा है? कहते हैं आप इसे सुनकर इसका यथार्थ उत्तर दें। अब संशय बताते हैं। कथं नु मयि धर्मेण पृथ्वी मनुशासति भवन्तो द्रष्टुमिच्छन्ति युवराजं महाबलम। मैं धर्म पूर्वक इस पृथ्वी का निरंतर पालन कर रहा हूँ, फिर मेरे रहते हुए आप लोग महाबली श्री राम को युवराज के रूप में क्यों देखना चाहते हैं? अब स्वयं प्रस्ताव रखे कि राम को राजा बनाना है। और फिर जब सभी तैयार हो गए तो फिर कहते हैं कि आप, जब मैं बढ़िया से राज्य चला रहा हूँ तो फिर आप राम को क्यों राजा बनाना चाहते हैं, ये बताइए। ते तमुचुर महात्मान पौरजान पदै सह बहवो नृप कल्याण गुणा संति सुतस्यते। यह सुनकर वे महात्मा नरेश नगर और जनपद के लोगों के साथ राजा दशरथ से इस प्रकार बोले, महाराज, आपके पुत्र श्री राम में बहुत से कल्याणकारी सद्गुण हैं। बताए कि आपके पुत्र में बहुत सारे सद्गुण हैं, इसलिए हम लोग राजा बनाना चाहते हैं। गुणान गुणवतो देव देव कल्पस्य धीमतः प्रियानानंदनान कृत्स्नान प्रवक्ष्यामोद्यतान श्रेणु। देवताओं के तुल्य बुद्धिमान और गुणवान श्री रामचंद्र जी के सारे गुण सबको प्रिय लगने वाले और आनंददायक हैं। हम इस समय उनका यत् किंचित वर्णन कर रहे हैं, आप उन्हें सुनिए। उसमें से कोई कोई राजा अपना अपना विचार रखे। क्या क्या कह रहे हैं? दिव्यैर गुणैः शक्र समो राम सत्य पराक्रम इक्ष्वाकुभ्योऽपि सर्वेभ्यो यतिरिक्तो विषाम पते। प्रजानाथ, सत्य पराक्रमी श्री राम देवराज इंद्र के समान दिव्य गुणों से संपन्न हैं। इक्ष्वाकु कुल में भी ये सबसे श्रेष्ठ हैं। कहते हैं कि आप जितने भी हैं, आप सहित इक्ष्वाकु से लेके और आप तक जितने अच्छे अच्छे लोग हैं, उनमें भी सबसे अधिक श्रेष्ठ हैं भगवान श्री राम। राम सत्पुरुषो लोके सत्य सत्यपरायण साक्षात रामाद विनिर्वृत्तो धर्मश्चापि श्रियासः। श्री राम संसार में सत्यवादी, सत्यपरायण और सत्पुरुष हैं। साक्षात श्री राम ने ही अर्थ के साथ धर्म को भी प्रतिष्ठित किया है। अब कहते हैं कि सबसे बड़े सत्यवादी हैं, सत्यपरायण हैं, सत्पुरुष हैं और कोई भी अर्थ का जब मामला होता है तो बिना धर्म के नहीं करते हैं। धर्मयुक्त अर्थ को प्रतिष्ठित करते हैं। प्रजा सुखत्वे चंद्रस्य वसुधाया क्षमा गुणे बुद्ध्या बृहस्पतिस्तुल्यो वीर्ये साक्षात् पते। ये प्रजा को सुख देने में चंद्रमा की और क्षमा रूपी गुण में पृथ्वी की समानता करते हैं। बुद्धि में बृहस्पति और बल पराक्रम में साक्षात सचिपति इंद्र के समान हैं। माने चंद्रमा जिस प्रकार से सुख देती है, पृथ्वी जिस प्रकार से क्षमा करती है, बृहस्पति जिस प्रकार से सबसे बुद्धिमान हैं और इंद्र जिस प्रकार से सबसे बलवान हैं, इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र भी अपने इन सभी कार्यों में उनकी समानता करने योग्य गुण धारण किए हुए हैं। धर्मज्ञ सत्यसंधश्च शीलवाननसूयकः शान्तः सान्त्वयिता लक्षणः कृतज्ञो विजितेन्द्रियः मृदुश्च स्थिरचित्तश्च सदा भव्यो नसूयकः प्रियवादी च भूतानां सत्यवादी च राघवः। श्री राम धर्मज्ञ, सत्यप्रतिज्ञ, शीलवान, अदोषदर्शी, शांत, दीन दुखियों को सांत्वना प्रदान करने वाले, मृदुभाषी, कृतज्ञ, जितेंद्रिय, कोमल स्वभाव वाले, स्थिर बुद्धि,
सदा कल्याणकारी, असूया रहित, समस्त प्राणियों के प्रति प्रिय वचन बोलने वाले और सत्यवादी हैं। अब कितने गुण इसमें बताए देख लीजिए। धर्मज्ञ हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं, शीलवान हैं, अदोषदर्शी हैं, शांत हैं, दीन दुखियों को सांत्वना प्रदान करने वाले हैं, मृदुभाषी हैं, कठोर नहीं बोलते, कृतज्ञ हैं, किसी के किए हुए उपकार को मानते हैं, जितेंद्रिय हैं, अपने 10 इंद्रिय मन सहित 11 इंद्रिय पर को उन्होंने जीत लिया है, स्वभाव उनका बड़ा कोमल है, स्थिर बुद्धि है, ऐसा नहीं कि ये ऐसे ही विचार लेते हैं कोई बात, सदा कल्याणकारी हैं, असूया रहित है, समस्त प्राणियों के प्रति प्रिय वचन बोलने वाले और सत्यवादी हैं। बहुसुतानां वृद्धानां ब्राह्मणा नाम उपासिता तेनासेहा तुला कीर्तिर यशस्तेजस्य वर्धते। वे बहुसुत विद्वानों, बड़े बूढ़ों तथा ब्राह्मणों के उपासक हैं, सदा ही उनका संग किया करते हैं, इसलिए इस जगत में श्री राम की अनुपम कीर्ति, यश और तेज का विस्तार हो रहा है। देवासुर मनुष्याणां सर्वास्त्रेषु विशारदः सम्यक विद्यावृत स्नातो यथावत् सांग वेदविद। देवता, असुर और मनुष्यों के संपूर्ण अस्त्रों का उन्हें विशेष रूप से ज्ञान है। वे सांग वेद के यथार्थ विद्वान और संपूर्ण विद्याओं में भलीभांति निष्णात हैं। अब देख लीजिए, कहते 100 अंग वेद के यथार्थ विद्वान, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को ऐसे ही नहीं पढ़ा, उन्होंने शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये जो वेद के 6 अंग हैं, इन अंगों के साथ उन्होंने वेदों को यथार्थ रूप से पढ़ा है। अब इतनी बड़ी बात भगवान रामचंद्र के लिए कहा जा रहा है, रामचंद्र जी के लिए। और हम जो रामचंद्र जी के भक्त हैं, हम लोगों को वेदों से घृणा है, वेदों से हम बहुत दूर हो गए हैं। हम दूसरे ग्रंथ को वेद का सार और वेद कह रहे हैं। कोई भागवत को पंचम वेद मान रहा है, तो कोई अन्य विषय वस्तुओं को वेद मान रहा है। हमको आपको विचार करना चाहिए। और भगवान राम जिस प्रकार से 6 अंग सहित वेद जानते थे, हम आप भगवान राम के भक्त को भी इसी प्रकार से उस वेद का स्वाध्याय करना चाहिए, वेद के अंगों का स्वाध्याय करना चाहिए और अपने इस जीवन को सफल बनाना चाहिए, जैसे भगवान राम का जीवन सफल था। तो आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। ओम